मेरे स्टूडियो में मुझे प्रेत देखना है, कैसे भी करके कोई झलक दिखाइए, कुछ भी दिखाइए। बोलना नहीं है, जब मैं करूं देखते रहना। कोई बोलेगा नहीं भाई, जितने भी मेंबर बैठे हैं बस बोलना नहीं। हाँ, मटका या हांडी कुछ ऐसा मंगवा सकते हो? ये मटकी मटकी आ गई, दिखाओ। हाँ, दिखाओ दिखाओ, मेरे को दो, आप जाओ। स्वा देखते रहना, सिर्फ बोलना नहीं है। जय श्री महाकाल। तो आपने बोला कि आपके पास करंट पिशाची नहीं और आप हमेशा रुई लगा के रखते बिल्कुल बिल्कुल, मैं रोई लगा कर रखता हूँ और उसी की ही उस कान में आवाज आती है। हो। दिखाओ जरा एक बार रुई आती है। रुई दिखाओ आप एक बार, खून आ जाएगा खामखा। थोड़ा हमारी ऑडियंस के लिए, क्योंकि एक होता है ना कि ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। भाई मैं निकालता नहीं हूँ, जब वो बोलती है तो उसी की मधुर आवाज सुनाई देती है। ठीक है, लेकिन आप कह रहे हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। स्वागत है आपका एक और नए बेहतरीन हॉरर पॉडकास्ट के अंदर। आपने रिसेंट जितने भी पॉडकास्ट देखे हैं, आज का पॉडकास्ट इतना भयानक और इतना डरावना होने वाला है कि आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आज से पहले अगर YouTube पे ऐसी कोई चीज देखी हो ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब मत करना, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आज आपकी सोच बदल जाएगी, आपका नजरिया बदल जाएगा, क्योंकि इस पॉडकास्ट में चमत्कार, एक ऐसा चमत्कार जो वीडियो के अंदर होगा, और वो इतना स्पेशल, इतना खास है, जिसके अंदर प्रेत, भूत, आपको सब कुछ महसूस होगा वहां बैठे बैठे। तो ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए स्वागत करते हैं आज के गेस्ट का, गुलशन तांत्रिक जी का। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महाकाल हमारा है, शमशानों में डेरा है, मुर्दे को गले लगाते हैं, दिल उसका गहरा है। वाह, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। पहले तो कैसे हैं आप? बस अच्छा हूँ, आप बताओ। बहुत बढ़िया। गुरुजी, हमने ना बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं, बहुत सारे देखे भी हैं, आपके पॉडकास्ट भी देखे हैं। हाँ जी। एक चीज आपके पॉडकास्ट में कॉमन है कि आप हमेशा बोलते हो कि आपके पास हमेशा प्रेत रहते हैं। बिल्कुल रहते हैं, अभी अल्लाह भी है। अभी भी है। अभी भी है। तो ऑडियंस को मैं डायरेक्ट बताना चाहूंगा, प्रेत है, आपको सबूत मिलेगा, लेकिन उससे पहले आप मुझे ऑफ कैमरा एक केस बता रहे थे। बिल्कुल है, केस भी है, और जो मैंने सॉल्व किया है उस चीज को मैं अभी लेकर भी आया हूँ। लेकर आए हैं? फोटो है, जिसका केस सॉल्व किया उसका फोटो भी है मेरे पास। अभी लाइव स्टूडियो में आपके पास प्रूफ है? बिल्कुल प्रूफ है, प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, जो भी चीजें दिखाऊंगा। तो वो केस और वो जुड़े हुए हैं आपस के अंदर? बिल्कुल जुड़े हुए हैं, तभी तो वो फोटो है मेरे पास। ठीक है गुरुजी, ज्यादा समय नहीं लेते हैं, उस केस को स्टार्ट करिए। क्या केस था, कैसा था? देखो, केस ऐसा था कि मैं प्रॉपरली तो नहीं बताऊंगा, लेकिन छत्तीसगढ़ का मैटर है मेरे पास। ठीक है। छत्तीसगढ़ के अंदर का मैटर है। वहां पे एक बुढ़िया औरत थी। बुढ़िया औरत थी, उसके बच्चे भी थे, बहू भी थी, खुद विधवा थी। ठीक है। ठीक है, लेकिन बच्चे, बहू, सब कुछ थे। लेकिन उसकी एक गंदी लत, जिसको लत बोलते हैं ना, कि गंदी लत या गंदी आदत पड़ जाती है, वो चीजें उसके अंदर थी। अब वो क्या चीज थी कि जैसे पूरे, उसकी वजह से पूरे मोहल्ले निवासी जो भी थे जी, सब परेशान थे। ठीक है। और डर का माहौल इतना रहता था वहां पे उस मोहल्ले में कि रात को तो कोई निकलना भी पसंद नहीं करता। ऐसा डर का माहौल था। इतना डर था? मतलब इतना डर का माहौल मोहल्ले के अंदर ही? मोहल्ले के अंदर। और इतना मोहल्ले के अंदर डर का माहौल था कि मतलब कोई बच्चा तो क्या, बड़ा भी नहीं निकल रहा है बाहर। ऐसा क्या था गुरुजी, इतना डर था? ऐसा वो बुढ़िया थी। वो बुढ़िया क्या है कि जैसे जो बच्चे जन्म लेते हैं, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 10 महीना, इतना बच्चा रहता है, उस बच्चे का कलेजा वो फाड़ कर निकाल कर खाती थी। लत बोलते हैं जिसको, मान लो कि एक मेंटेलिटी मान लो, एक मानसिक रोगी मान लो। बच्चे का कलेजा फाड़, कलेजा चीर कर उसको निकाल कर खाती थी। उसका ये शौक था। मतलब कोई भी बच्चा जो गली में घूम रहा है उसको पकड़ लिया और उसका कलेजा फाड़ दिया? पकड़ने का तरीका ऐसे नहीं था, रूप चेंज करती थी। बहरूपिया, अच्छा, जिसको बोलते हैं ना कि बहरूपिया, ठीक है, बनती थी। अब उससे मोहल्ले वासी पूरे परेशान थे। सांझ का समय होते पूरा मोहल्ले में सुन सन्नाटा छा जाता, एकदम सुन सन्नाटा, कुछ भी नहीं है वहां पे। कुछ लोग तो ऐसी कंडीशन हो गई कि उस औरत की वजह से वहां से घर छोड़कर चले गए। घर खाली पड़े लोगों के, चले गए। औरत के डर के मारे घर खाली कर दिए, चले गए। फिर भी अब घर वालों को भी 2-4 मोहल्ले के लोगों ने बोला कि भाई ये मतलब ऐसा ऐसा है, तो घर वाले कोई भी हो वो ये बोलेंगे ना कि आप हमारे बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। घर वालों को पता नहीं था, लेकिन काफी उनकी शिकायतें आने लगी, बहुत ज्यादा। अच्छा जी। तो उसकी जो बहू थी ना, हाँ जी, छोटे बेटे की बहू थी, वो इतनी तेज थी, दिमागधारी थी। वो सोच रहे थे कि रोज की मतलब मोहल्ले वाले बोल रहे हैं कि मतलब ये बिल्ली बन रही है, ये है, वो है,
तो ये क्या कहानी है या मतलब सच में ऐसा हो रहा है? कोई विश्वास कैसे करेगा, मतलब विश्वास कैसे करेगा? बिल्कुल। तो वो बड़ी शातिर थी। अब बुढ़िया माई क्या सोचती थी कि सभी सो गए, जैसे नाइट का समय होता, जैसे 12, सवा 12, सवा 1, सवा 2 का टाइम, तो उसका तो वही काम था। वो देखती थी कि घर में सब सो गए क्या। उस दिन वो बहू ने, छोटी वाली ने एक्टिंग करी सोने की अच्छा कि सो गई मैं। ठीक है। अब बुढ़िया तो अपना काम में लग गई। अब बिल्ली का रूप धारण करना तो वो ऐसे नहीं होता है। उसने क्या किया कि जो चारपाई होती है ना, चारपाई, चारपाई के नीचे एक लोहे का बर्तन रखते थे जिसको हम कुंडा भी बोलते हैं, लोहे का। ठीक है जी। और उस चारपाई के ऊपर बैठकर पूरे कपड़े उतारकर नग्न अवस्था में स्नान करती थी। उस बर्तन के नीचे बैठ के? नहीं नहीं, बर्तन चारपाई के नीचे है, वो अच्छा। चारपाई के ऊपर बैठकर स्नान करती थी। अच्छा, चारपाई के ऊपर बैठती ऊपर। थी। ठीक है। और स्नान करती थी पूरी नग्न अवस्था में। अच्छा जी। एक सरसों के तेल का दीपक जलाते थे सामने, और नग्न अवस्था के अंदर पूरे कपड़े मतलब उतार कर स्नान करती थी। और जो चारपाई के अंदर से पानी निकलता था वो जाता था लोहे के बर्तन में, उस कुंडे में। ठीक है जी। तो उसके अंदर बैठती थी नहाने के बाद। बैठते ही बिल्ली बन जाती। बर्तन में जैसे बैठती थी, बैठते ही बिल्ली बन जाती। रूप बदल जाता था बिल्कुल। और बिल्ली का भी वो उग्र रूप, आंखें चसी हुई, मतलब भयानक डरावना उसका चेहरा, काली बिल्ली बनती थी। उसके बाद में वो छतों पे चढ़ती, घरो 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 घरो। लोगों को तो पता भी लग गया कि वो बिल्ली बनकर इस टाइम पे आएगी, तो घर बंद रखते थे। बच्चे की जहां पे भी बच्चे की रोने की आवाज सुनते वहीं वो घुस जाती, उसी घर में जाती, उसी घर में जहाँ से बच्चे की आवाज आ रही है। जहां से बच्चे की आवाज आ रही है। लोग बिल्ली को देखते ही दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते, ऐसा कारण हो गया था, इतना डर का माहौल। और जैसे ही कोई बच्चा अगर अलग है, अकेला है, उसकी माँ पीठ फेर कर सो रही है, बच्चा ऐसे ही सो रहा है, तो वो कलेजा चीर के दिल फाड़ के खा जाती, घर के अंदर ही, घर के अंदर ही, और भाग जाती। गांव वालों ने काफी बार पीटा भी है उसको, लेकिन घर वाले नहीं मान रहे थे। लेकिन उस दिन वो बहू ने देख लिया, तो बहू बड़ी शातिर थी कि बिल्ली तो बनी है बुढ़िया, लेकिन इसको बिल्ली बन के घूमने देंगे एक बार। अच्छा जी। अगर वो उसका पानी फेंक देती तो वो कभी बिल्ली ही बनी रहती, कभी औरत नहीं बनती। औरत नहीं बनती। लेकिन उसने दिमाग लगाया कि चारपाई और कपड़े और पानी अंदर छिपा कर रख देते हैं। छिपा कर रख दिया। अब बुढ़िया का टाइमिंग हो गया, भगवान का जो टाइमिंग रहता है 4 बजे का, उससे पहले पहले वो औरत बनती है। सुबह से पहले पहले वो अपना रूप वापस सुबह से पहले पहले। ठीक है जी। तो अब वो बिल्ली चारों ओर घूम रही है, देख रही है कि मतलब गया तो कहाँ गया, चारपाई कपड़े पानी कुछ नहीं दिख रहा। घूम रही है, देख रही है, नहीं मिल रहे हैं, परेशान हो गई, घर में बैठ गई एक जगह कोने में। तो फिर वो बहू आई और उसको इतना मतलब पीटा, उसको इतना पीटा कि वो बिल्ली थी, आंखों में से आंसू आ गए और ऐसे पंजे को जोड़ने लगी। गाँव होकर पीटा, हाँ बिल्ली होकर भी पंजे जोड़ रही है, वो पंजे जोड़ रही है। इतना डर का माहौल हो गया, पूरे गांव को इकट्ठा करवाया उस बहू ने उस टाइम पे। ठीक है जी। कि आप सही हो, यही गलत है। और आज ये अपने किए पे पछतावा कर रही है और पछतावा करेगी एक। फिर उसको गांव वालों ने सभी के सामने चारपाई लगा के वो बर्तन लगा के दिया कि अब बन तू औरत। सबके सामने, सबके सामने। ऐसी एंटिटी थी उसके अंदर वो। अच्छा जी। कुछ वो तंत्र वंत्र भी करती थी, तो ऐसी एंटिटी आगे कुछ मानसिक रोगी भी हो गई वो। अच्छा जी। उसके दिमाग की थिंकिंग ऐसी हो गई कि बस मेरे को यही खाना है। हाँ, सोच बदल गई ना, वो बदल गई। वो कहते हैं ना, शेर का मुंह खून लग गया, तो वैसा ही हो गया। वो सोच है ना, वो बदल गई उसकी। ठीक है जी। तो उसकी वजह से वो ऐसे काम करने लगी। सभी के सामने उसको नहलाया और उस कुंडे में बैठी वो औरत का रूप ली, हाथ जोड़ने लगी। काफी गांव वालों ने पिटाई की, घर वालों ने की, हाथ जोड़े, माफिया मांगी कि कभी नहीं करूंगी आज के बाद। फिर भी उसकी वो जो एंटिटी वो खत्म तो हुई नहीं थी, वो तो अंदर ही है, एकदम अंदर ही है। बिल्कुल। वो चाहे कितनी भी गलती स्वीकार कर ले, क्यों पकड़ी गई तो वो पकड़ा जाएगा तो चोर भी बोलेगा कि भाई गलती हो गई। बिल्कुल सही बात। वही बात उसके साथ थी। तो बहू ने दिमाग लगाया कि नहीं, इसका कुछ इलाज तो करवाएंगे। तो 2-4 जगह भी दिखवाया भी था, सयाने सेवड़े के पास भी लेके गए थे। अच्छा जी। लेकिन जहाँ मोहल्लों में गली दरबार लगता है, गलियों में, तो हर जगह दिखाया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। तो एक बार उनका मेरे से कोई कांटेक्ट हो गया, आपके पास आ गए? बिल्कुल मेरे पास आ गया। तो मैंने उनका केस भी देखा। और वो औरत क्या है कि जो ये बच्चों का जो कलेजा खाती थी, और उसकी एक मानसिक बीमारी हो गई थी। जिससे मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको इस बीमारी पे, जिससे भूल भुलैया जो मूवी देखी है, सभी ने देखी है, ऑडियंस ने भी देखी है। बिल्कुल, सबने देखी है मूवी। ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, हकीकत में वो मंजुलिका होती है नहीं, उसके दिमाग में बैठ जाता है। वो अपने दिमाग में अपनी दादी के पास बैठकर कहानियां सुनकर अपने आप को मंजुलिका बना बैठती है। बिल्कुल सही मैं मंजुलिका हूँ, बल्कि वो मंजुलिका नहीं थी, उसने सिर्फ उसकी स्टोरी देखी थी और वो अपने दिमाग में ऐसी एंटिटी बिठा ली कि वो खुद मंजुलिका बन गई।
बनी थी कि नहीं बनी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगता था। थी? हाँ, सेम वही कहानी इसकी थी। तो ये ऐसा काम करने लगी, तो इसकी वो चीजें भी मैंने हटाई, और जो गंदी चीजें थी इसके ऊपर असर था, वो थोड़ा तंत्र भी करती थी, तो वो सारी चीजें मैंने हटा के कैद करके मैं लेके आया बोतल के अंदर, कैद कर लिया आपने? कैद कर लिया। आज वो बुढ़िया तो देखो एक्सपायर भी हो गई, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये काफी मतलब एक ऐसा केस था मेरे जीवन का, मान लो मेरी लाइफ का मान लो, जो मैंने सॉल्व किया। लेकिन गुरुजी जब आपने बताया कि देखिए भूल भुलैया के अंदर उसने दिमाग में बिठा लिया था, बट यहाँ पे ये रूप बदल रही थी, तो मैं ये भी तो बोल रहा हूँ कि ये तंत्र की जानकार हो गई, तंत्र की जानकार भी थी, तंत्र की जानकार भी थी, उस वजह से ये चीजें हो रही थी। तो आपने बोला कि बोतल के अंदर वो आप लेकर आए, बिल्कुल बिल्कुल। और आपने ये भी बोला कि हमारे स्टूडियो के अंदर वो मौजूद है। वो मौजूद है, मैंने एक गुड़िया सिद्धि कर रखी है, वो गुड़िया मौजूद है। आपके पीछे खड़ी हंस रही है, मेरे पीछे है यहाँ पे खड़ी है, हंस रही है, 9 साल की गुड़िया है। मतलब मेरे को कोई हानि तो नहीं होगी ना? नहीं, हानि कुछ नहीं होगी, हानि तब होगी जब मैं बोलूंगा। अच्छा, आपके कहने पे ही चलता है? बिल्कुल, मेरे कहने पे चलता है। ठीक है गुरुजी, आपने बताया तंत्र के अंदर इतनी शक्ति है कि रूप बदला जा सकता है, मैं उस पे आऊंगा, लेकिन ठीक है, आपने एक चीज ये भी बताई कि आप प्रेत भी लेकर आए हैं ऑफिशियल, हमारे पीछे भी कोई ना कोई खड़ा है यहाँ पे, उस पे भी हम चर्चा करेंगे, और आपने ये भी बताया था कि आप प्रूफ भी देने वाले हैं कुछ। लेकिन उससे पहले मैं कुछ ऐसी चीजें जानना चाहता हूँ जो लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं। बिल्कुल, मैं तंत्र के बारे में जानना चाहूंगा। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप तंत्र में कब आए? देखो, मेरे को तंत्र में आने का मतलब कोई भी नहीं चाहता है कि भाई मैं तंत्र में जाऊं, मैं ये पंडित बनूं, मैं ये तंत्र क्रिया करूं, मैं अघोरी बनूं। मेरे को पता ही नहीं है कि मैं कब आया। मेरे को तो ये लगता है कि मैं जन्मजात से तंत्र में हूँ। जन्मजात से? जन्मजात। इसका भी कारण है जी। हर चीज के पीछे एक पहलू होता है और उसका एक रीजन के बगैर कोई नहीं आता है, कोई ना कोई रीजन होता है। ठीक है। और रीजन ये रहा है कि मैं 3 वर्ष का था, उसी टाइम पे मेरे को अघोरी जी के पास छोड़ दिया गया था। 3 वर्ष की उम्र के अंदर मेरे जो गुरुजी थे उनके पास छोड़ दिया गया था। ठीक है जी। और वो कैसे छोड़ दिया गया था उसका भी कारण बताता हूँ कि मेरे जो गुरु थे आज तो इस धरती पे इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो घर घर जाते थे और भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षाम देही करते जी। ठीक है, भिक्षा मांगते थे। ठीक है जी। घर पे चले गए माता जी के पास में, मेरे माता जी की कोई संतान की प्राप्ति नहीं होती थी, तो वो भिक्षाम देही बोली, भिक्षा भी लेके आए। तो गुरुजी ने पूछ लिया कि बेटी क्यों मतलब रो रही है, तू अंदर से टूटी हुई है, दुखी है। तो माता जी ने बताया सारी चीजें, मेरे को भी नहीं पता कौन माता जी है, गुरुजी ने बताई वो बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि संतान से दुखी है, संतान की कोई प्राप्ति नहीं है, उस वजह से दुखी है। तो वो खाना भी खाते थे, आते जाते थे भी वहीं पे, आते जाते थे, खाना भी खाते थे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं है, तेरे को मैं धुने की वो बबूत देता हूँ। अच्छा जी। तो उन्होंने धुने की बबूत ला के दी कि 1.25 महीने तेरे को पानी में घोल कर पीना है। आपकी माता जी को दे रहे हैं कुछ? ठीक है। और जुड़वा बच्चे होंगे एक साथ में 2, एक बच्चा पहला जो होगा वो मेरे पास छोड़ना पड़ेगा। अच्छा। माता जी ने निसंकोच छोड़ दिया। देखो आज मैं भी मान लो किसी माँ का लाल हूं, हर इंसान एक औरत के कितना भी बड़ा मर्द हो, वो कहते हैं ना कि इंसान कितना भी बड़ा शेर बन जाए, 1.25 शेर बन जाए, बब्बर शेर बन जाए, लेकिन उन शेर की सवारी तो माँ दुर्गा ही करती है। बिल्कुल सही बात। मतलब मर्द कितना भी बड़ा हो, एक औरत की कोख से जन्म लेगा तो औरत का, नारी का जो दर्जा है, नारी का सम्मान करो, नारी का दर्जा बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना। तो जब माताजी ने, मैं 3 साल का था, उसी टाइम पे गुरुजी के पास छोड़ दिया। आज तक मेरे को ये नहीं पता कौन है क्या है, तब से गुरुजी के साथ हूँ इस क्रिया में। ठीक है। तो आपने काफी लंबे समय से तंत्र और या अघोर ये सब कुछ देखा है? बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो आपको उसी भी आप पे अगर मैं ये चीज पूछूं कि बचपन से लेकर आज तक की साधनाएं आपने कौन कौन सी की हैं, और कैसे कैसे एक्सपीरियंस आपको बचपन में रहे, और आज कैसे कैसे एक्सपीरियंस होते हैं? बहुत सी साधनाएं हैं जो मैंने गुरुजी से सीखी है। कपाल साधना कर रखी है, शव साधना कर रखी है, और करण पिशाचनी को सिद्ध कर रखा है, कच्चा कलवा सिद्ध कर रखा है, 1.5 फुटिया सिद्ध कर रखा है, और अपना ये करण पिशाचनी हो गई एक तो जी, और एक ये जिसको बोलते काल भैरव की, माँ काली की सिद्धि कर रखी है। काल भैरव और माँ काली की सिद्धि कर रखी है, न कि उनको सिद्ध कर रखा है। सिद्ध करना वो कोई हमारे गुलाम नहीं है जो हम कहेंगे वो कर देंगे। अरे वो साक्षात भगवान है, हम उनके गुलाम हैं, हम उनके दासी हैं, नौकर हैं उनके। हम उनको कह सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, कहकर काम नहीं करवा सकते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा कर दिया आपने, सिद्ध और सिद्धि। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल अब जैसे काफी लोग, एक बात काटूंगा आपकी, काफी लोग बोलते हैं कि मैंने महाकाल की सिद्धि कर रखी है, काल भैरव को सिद्ध कर रखा है। काल भैरव को सिद्ध करने वाला है कौन भाई? तू
कौन है हम? बिल्कुल सिद्धि कर रखी है, सिद्ध कर रखा है वो चीज नहीं। सिद्धि और सिद्ध जी। इसमें फर्क है। क्या फर्क है गुरुजी, इसको विस्तार भाई समझेंगे। फर्क एक तो सिद्ध करना हम्म। कि मैंने सिद्ध कर रखा है। सिद्ध करने का मतलब समझते हो कि अपने वश में कर रखा है, अपनी मुट्ठी में कर रखा है। मैं जैसे कहूंगा वैसे ये करेंगे। अरे नहीं करेंगे, वो तुम्हारे नौकर नहीं है भैया, कैसे करेंगे वो? बिल्कुल सिद्धि कर रखी है भाई। उनसे निवेदन कर सकते हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकते हैं कि ये हमारा काम है और भगवान आप इसको पूरा करो और मेरी सहायता करो। प्रार्थना के तरीके पे किया जाता प्रार्थना है। के तरीके पे आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने मुट्ठी में पकड़ लिया है। मुट्ठी में नहीं पकड़ सकते हैं। लोग तो आजकल चैनलों पे जाके बोल, काल भैरव को मुट्ठी में पकड़ना मामूली बात है। लोग कहते हैं कि मेरे अंदर हनुमान जी आ रहे हैं। लोग बोलते हैं बिल्कुल कि हनुमान जी मेरे अंदर। अरे हनुमान जी फ्री बैठे हैं क्या भाई? हनुमान जी का आना शरीर फट जाना इतनी पावर होती है। और काल भैरव को सिद्ध करना। उनका विकराल रूप देख लेना तो बंदा भाई पैंट गिल्ली कर देगा। कैसा रूप होता है काल भैरव को? काल भैरव का रूप विकराल रूप होता है। जटाएं खुली, भस्म लगाई हुई, और जो रूप होता है उनका वो एक अलग ही होता है। आपने ये देखा सारी एंटिटियां जो होती है ना भगवान की, जो सिद्धियां और ये सारी शमशान के अंदर की जाती है। भगवान भी कौन से? महाकाल, महाकाल की, काल भैरव की, और ये जो महाकाली की, प्रेत की, ये शमशान के अंदर होती है। आपने देखा कभी ऐसा रूप कोई काल भैरव का या माँ काली का आपके सामने साक्षात दर्शन में आए हैं? माँ है वो तो, मेरी माँ का स्वरूप तो मेरे सामने है। मैं तो माँ से बात भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैंने सिद्ध नहीं कर रखा है, सिद्धि कर रखी है। ठीक है, वश में नहीं करा वश आपने में उनको। नहीं। अरे हम उनके वश में हैं बिल्कुल और वश में भी होते हैं। वो कहते हैं ना कि भगत के वश में है भगवान, लेकिन वो भक्त होना चाहिए। भगवान क्या कहते हैं पता है क्या? कि मुझे पूरे दिन याद मत करो, 5 मिनट का मेरे लिए समय निकालो। वो कहते हैं ना कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, बड़े बड़े मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में भगवान नहीं है। अगर मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में भगवान होते ना तो हम घरों में नहीं रहते, हम लोग भी मंदिरों में रहते, मंदिर में जाके ही बसते फिर तो सारे। थे। लेकिन भगवान क्या कहता है कि वहां पे तो एक नियम बना गया है कि इंसान जाए, काम करे, अपना पूजा पाठ करे, भक्ति भाव करे, ठीक है। लेकिन सच्चा भक्त वो ये जो भगवान को दिल से याद करे। 5 मिनट भी याद करो, भगवान उसके रोम रोम में और शरीर शरीर में है। उसको बोलते हैं भगत के वश में है भगवान। वो कहते हैं ना कि एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल, मन में हजारों छल तो काम नहीं करेगा जल। जल भी काम नहीं करेगा अगर मन में छल है तो। छल है तो क्या काम करेगा? आजकल लोग है ना तांत्रिक और अघोरी का बहुत ज्यादा सहारा ले रहे हैं, लेकिन जैसे कि आप बता रहे हैं कि छल मन के अंदर होता है, तो क्या तांत्रिक और अघोरियों के मन में भी छल हो सकता है? क्या लोग उन्हें फंसाते हैं, ऐसा आपका मानना है? बिल्कुल होता है। इसमें देखो, लालच के बगैर कुछ नहीं होता है। हर इंसान के मन में एक लालच होता है, चाहे अघोरी हो, चाहे तांत्रिक हो, चाहे ओघड़ हो, कुछ भी हो जी। लालच अगर जिसके मन में आ गया वो कुछ भी गलत भी कर सकता है, सही भी कर सकता है। लेकिन मेरा एक गुरु का किया हुआ है कि किसी का भला हो तो करो, अन्यथा मना कर दो। मैं मना कर देता हूँ जो काम नहीं होगा, या गलत कोई बंदा लेके आ रहा तो मैं मना कर देता हूँ। सिचुएशन देखता हूँ, सिचुएशन पर डिपेंड करता हूँ कि कैसा बंदा है। गलत काम कैसे होते हैं आपके पास? केस आते होंगे कैसे गलत भी काम आते होते हैं, गलत नाजायज अवैध संबंध मान लो, वो भी केस आते नाजायज संबंध बनाने के आते हैं सारे। हैं, वो भी आते हैं। तो उनमें सिचुएशन भी देखी जाती है कभी कभी कि बंदा रियल में मतलब चाहता है कि नहीं चाहता है, या ऐसे ये सिर्फ यूज करके छोड़ना चाहता है। मतलब बहुत सी चीजें होती है। देखो ऑन कैमरे पे मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि अपनी ऑडियंस, आपकी ऑडियंस, बिल्कुल माताएं बहनें भी है, बच्चे भी है, बड़े बूढ़े सब है इसके अंदर। तो ऐसी चीज मैं ऑन कैमरे पे नहीं बोलूंगा, कुछ चीजें जो आपको ऑफ कैमरे पे बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपने काल भैरव की सिद्धि की है, माँ काली की सिद्धि की है, आपने एक नाम लिया कि करण पिशाचनी की भी अपने सिद्धि कर रखी है। बिल्कुल कर रखी है। करण पिशाचनी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगा। बहुत टाइम से सुन रहे हैं करण पिशाचनी, आज तक कोई सेटिस्फेक्शन वाला आंसर नहीं मिला। करण पिशाचनी क्या है, क्या करती है और कैसे सिद्ध की जाती है? देखो, करण पिशाचनी एक ऐसी एंटिटी, यानी कि एक ऐसी चीज है कि इसको सिद्ध ना करे तो अच्छा है। आम इंसान, अच्छा जी। आम इंसान, जैसे आजकल क्या होता है कि नए नए नवयुवक लड़के हैं, औरतें हैं, कई ये सोच लेते हैं कि हमें भी सिद्धि प्राप्त करनी है, हमें भी ये चीज सिद्ध करना है। कोई बोलता है कि करण पिशाचनी करनी है, कोई बोलता है यक्षिणी करनी है, कोई बोलता है कच्चा कलवा करना है। लेकिन इन चीजों में ना पड़े, भगवान की भक्ति भाव करे तो अच्छा है, मेरा कहना तो ये है। क्योंकि वो लोग मार्केट में किताबों के ज्ञान लेते हैं। अच्छा जी। किताबों का ज्ञान लिया, यूट्यूब का ज्ञान लिया,
और वो चीजों में लग जाते हैं, तो उनका बुरे काम का फिर बुरा ही परिणाम होता है। क्या परिणाम होता है? क्योंकि यूट्यूब पे देख के और कहीं से विधि निकाल के वो लग जाते हैं। हाँ लग जाता है, तो उनका गलत ही होता है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। जी लेकिन आप पूछ रहे हो कि कर्ण पिशाचनी को आपने कैसे सिद्ध किया। जी। तो कर्ण पिशाचनी को सिद्ध मैंने किया है, तो वो एक ये मान लो कि कठिन ही, बहुत कठिन मतलब एक परीक्षा देनी पड़ती है उसमें। अगर उस परीक्षा में हम सफल हो गए जी तो ये मान लो कि कर्ण पिशाचनी है ना, जो हम बोलेंगे वो करेगी। कर्ण पिशाचनी भगवान नहीं है। अच्छा जी। कर्ण का मतलब क्या होता है? कर्ण का मतलब होता है कान, अच्छा जी। और पिशाच वो है जो कान के अंदर बोलेगी, कान के अंदर बोलती है। कान के अंदर बोलेगी और मधुर आवाज, मीठी आवाज बोलेगी। ठीक है। और कोई भी चीज आपके मन में क्या चल रहा है 15 से 20 मिनट में पहले मेरे पास आएगी, कान में बता देगी कि ये मन में चल रहा है। और आज भी बता दूं मैं आपके, तो जो मेरे मन में अभी चल रहा है लाइव कैमरे के अंदर, वो आपको पहले से ही पता है सब कुछ? बिल्कुल मेरे को पता है आज भी क्या हो रहा है, आपके साथ क्या चल रहा है आज भी बता सकता हूं मैं। अभी भी बैठी है? बिल्कुल मेरे कान पे रहती है वो, तो मतलब एक कान से मेरे को सुनाई देना ही बंद है, सिर्फ वही बोलती सुनती है और नहीं सुनती है मेरे को। आज भी आपको बहुत से काम है, लेकिन यहाँ पे समय निकाल रहे हो। बिल्कुल, मतलब बहुत सारे काम। आपका एक ऐसा काम बता देता हूँ, आप खुद बोलोगे कि नहीं आपको कैसे पता। आपने मार्केट में कल कोई चीज खरीदी थी और घर में इश्यू भी हुआ था उस चीज का, हुआ था कि नहीं हुआ था? बिल्कुल गुरुजी, हुआ था। और वो चीज वापस देनी पड़ी आपको, कल वापस देकर आया हूँ उसे मार्केट में। देकर आए हो। और आज का एक मैटर बता दूं, आप सोच रहे हो कि जितना जल्दी ये तो मैं आ गया, आपने बुला लिया, वरना आज एक मैटर ऐसा भी है कि आपको जल्दी से जल्दी हो रहा है कि मैं जल्दी जाऊं, क्योंकि किसी बंदे को आपने 2,40,000 रुपए दे रखे और वो आपको लेने हैं। भाई साहब, तो गुरुजी ये कैसे पता लगा आपको? ये तो बहुत मतलब मेरा सीक्रेट है, अभी तक इसको लेके मैं अभी भी परेशान बैठा हूँ। तो पॉडकास्ट कर रहा हूँ ना, यही दिमाग में चल रहा है मेरे। मेरे को पता है, मेरे को पता है, एग्जैक्ट बता दिया आपने एकदम। मेरे को पता है कि आपके अंदर वो चीजें चल रही है और आप ये सोच रहे हो कि जितना जल्दी निकलूं उतना अच्छा है। ये कैसे हुआ? मतलब कैसे पता लगा आपको ये वाली बात? से अब आप बताता हूँ कर्ण पिशाचनी को सिद्ध कैसे किया। जी। कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करने का मतलब, ये शमशान के अंदर ये क्रिया होती है, शमशान के अंदर। ठीक है। शमशान कैसा होना चाहिए? जागृत शमशान। जागृत शमशान का मतलब जहां पे चिताओं का जलना, मतलब एक मुर्दा तो रोज पहुंचेगा, एक मुर्दा डेली आएगा। दिल्ली आएगा। ठीक है। और आपको मतलब एक चीज और बीच में बोलता हूँ कि लोग कहते हैं ना कि मैं अघोरी हूँ, मैं अघोरी हूँ। अघोरी असली वही होगा जो अपने मल मूत्र का सेवन करेगा, जो अघोरी होगा। मल मूत्र खाएगा वही अघोरी। अपना मल मूत्र का सेवन करेगा वही अघोरी होगा, अन्यथा अघोरी नहीं है वो। गुरु, गुरु में नाम क्या होता है? शब्द दो होते हैं। गुरु, गुरु बहुत बड़ी चीज होती है। वो कहते हैं ना कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। बिल्कुल। बलियारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए, सबसे पहले गुरु तो माता और पिता होते हैं। वो कहते हैं ना कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है। माँ से बड़ा कोई गुरु नहीं है, पिता से बड़ी कोई छत नहीं है। बिल्कुल। आने के समय पे पिता ढाल बन जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। वो माँ एक ऐसा गुरु होती है जो खुद गिले में सो के अपने बच्चे को सूखे में सुलाती है। तो माता और पिता से बड़ा तो कोई गुरु ही नहीं है। जी। क्योंकि शिव शंकर के पुत्र कौन थे? गणेश जी, कार्तिक। तो कार्तिक और गणेश जी को ये बोला कि ब्रह्मांड का चक्कर लगाना है। जी। तो कार्तिक जी तो अपने मोर पे सवार हो गए, निकल गए। बिल्कुल। गणेश जी दिमागधारी थे, माता पिता के चक्कर लगा लिया, बोल दिया कि मैंने पूरा ब्रह्मांड का चक्कर लगा दिया, हमने। आप ही हो मेरे तो सब कुछ जो हो। वो कहते ना कि हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम। कहते ना कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। बिल्कुल। मतलब गुरु से बहुत बड़ी चीज होती है, गुरु से बहुत सीखने को मिलता है। हर इंसान को जीवन में गुरु भी बनाना जरूरी है। और असली अघोरी वही होगा जो गुरु का मतलब उसमें से रू हटा दो, क्या बचता है? रू, गु, गुरु। रू हटा दिया गुरु में से, क्या बचा? गु बचा। अरे शर्मा क्यों रहे हो? जो बात है खुलकर बोलो। रू में से, गुरु में से अगर रू हटा देंगे तो गु बचेगा। गु बचेगा। बिल्कुल। वो अघोरी अपने गु का, अपने मलमूत्र का सेवन करता है, वही गुरु है। गुरुजी बहुत बड़ी बात कही है आपने ये वाली। और इससे बड़ी बात तो ये है जो आपने अभी मेरे को बताया है ना, एग्जैक्ट मेरी जो प्रेडिक्शन की है, जो मैं कल मार्केट में गया और ये गया, मैं मतलब अभी तक चौंक गया हूं मैं ये बात सुन के। और गुरु से मेरे एक क्वेश्चन भी आ गया है, क्या हर इंसान को, मनुष्य को गुरु बनाना चाहिए? बनाना चाहिए। बगैर गुरु
घोर अंधेरा है। गुरु बगैर मोक्ष नहीं है, और गुरु बगैर ज्ञान नहीं है, और गुरु बगैर मुक्ति भी नहीं है। गुरु के बगैर कोई मार्गदर्शन नहीं है। तो क्या गुरु वो अघोरी ही होगा या कोई नॉर्मल किसी व्यक्ति को- भी हो किसी- सकता है? अरे माता पिता गुरु है भाई। घर में माता पिता को गुरु मान लो, माँ बाप की सेवा कर लो, भगवान से बढ़कर हैं भाई। भगवान ने आपको देखा है? नहीं देखा है। जल को हम बोलते हैं कि जल देवता है। देवता देखा है उसमें कभी? नहीं। मानते हैं कि जल देवता बिल्कुल है कि नहीं है? बिल्कुल जल को हम पवित्र समझते हैं कि जल ही जीवन है और जल देवता है। बिल्कुल। हवा है, कभी हवा को देखा है लोगों ने कि हवा चल रही है? महसूस तो करते हैं हम। बिल्कुल हवा लगती है तो लग रहा है कि हवा आ रही है, महसूस हो रहा ना। देखा नहीं है ना हवा को किसी ने भी। हमारे सनातन में हर चीज भगवान के तरीके से देखी जाती है। गाय है तो माता है। भगवान, अब भाई अपने को धरती पे किसने उतारा है? माता और पिता ने। तो हमारे लिए तो वही भगवान है। बिल्कुल उनसे बड़ा कौन है? भगवान। जो माता पिता की सेवा कर ली, वो चारों तीर्थ धाम की सेवा कर दी। कहने का मतलब ये है कि वो, मतलब आज तो वैसे क्या बोलूं मैं, ठीक है, श्रवण कुमार जैसा पुत्र नहीं था जो माता पिता की सेवा करी। श्रवण सुत लाल हमारे, प्यासे को नीर पिलारे। ऐसे थोड़ी वो मतलब नाम अमर हो गया उनका भैया। बिल्कुल सही बात है। श्रवण कुमार की जो सेवा थी माता पिता के प्रति, उनका नाम अमर हो गया। ठीक है। ऐसे नहीं हुआ है। तो अब रही बात कर्ण पिशाचनी पे आते हैं हम। कर्ण पिशाचनी को कैसे सिद्ध किया? कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करने का मतलब शमशान के अंदर ये क्रिया करना। ठीक है। और शमशान के अंदर ये क्रिया कब होती है? अमावस्या का समय हो, काली रात हो। काली रात हो एकदम। काली रात हो, कुत्तों का मतलब भौंकना और ये सब चीजें रहती है शमशान में। उस टाइम पे ये चीजें होती है जब सुन सन्नाटा रहता है, कोई नहीं रहता है, सुन सन्नाटा, एकदम शांत। चिड़िया की भी चहकने की आवाज नहीं आती है। ठीक है। ऐसा टाइम रहता है, 1:15, 1:15, 2:15 का टाइमिंग। और उस टाइम पे शनिवार या बुधवार का दिन होना चाहिए। शनिवार और बुधवार का टाइम, हाँ। शनिवार या बुधवार, ठीक ये होना चाहिए। ठीक है। तो उस टाइम पे हम क्रिया करते हैं। अब ये क्रिया करने के लिए जाना पड़ता है शमशान के अंदर जागृत में। तो वहां पे जब जाता हूँ तो वहां पे मेरे को बहुत सी चीजें लेनी पड़ती है। जैसे मांस हो गया, मदिरा हो गई, और अंडे हो गए। जो अंडा होता है ना, हाँ जी। जिससे हम 4 दिशाओं का बंधन करते हैं। अंडे से अंडे से चारों दिशाओं से बंधन होगा। 4 दिशाओं का ठीक है। बंधन। क्योंकि अगर सुरक्षा कवच नहीं बनाएंगे तो वहां तो शमशान में ऐसी इतनी एंटिटियां होती है, अपने ऊपर भी अटैक कर सकती है। करती है 100%। करती है, लेकिन कर्ण पिशाचनी को सिद्ध किया होना तब से चीज नहीं होती। लेकिन कर्ण पिशाचनी को सिद्ध नहीं किया तब की बात बता रहा हूँ, जो हमें सुरक्षा कवच बनाना पड़ता। अच्छा जी। अब तो बनाते नहीं है, लेकिन उस टाइम पे सुरक्षा कवच बनाते हैं 4 दिशाओं का बंधन करके। तो वहां पे अलग अलग दिशाओं में कपूर, अंडा और नींबू। अच्छा जी। नींबू रखना पड़ता है सुई डालकर, जो सुई होती है ना वो चुबोकर, हाँ हाँ ठीक है। वो डालकर रखते हैं। और उसमें 11 इलायची रखना पड़ता है। इत्र का, चारों कोनों में इत्र का लगाना पड़ता है। शीशी रखते हैं या छिड़काव होता है? नहीं नहीं नहीं, शीशी रखनी पड़ती शीशी रखनी पड़ती है। ठीक है। शीशी रखनी पड़ती है, खोल कर ढक्कन। ठीक है। तो उससे क्या है कि जो प्रेत और ये सब सारी एंटिटी है ना, वो वहीं से उन चीजों को, उनको उनका जो बोलते हैं ना भोग होता है। सारा मिल गया। इत्र भी मिल गया, अंडा कच्चा भी मिल गया, मीठा भी रखते हैं, वो भी वहां पे फंस जाती है, मतलब क्या नहीं हुआ। वहां पे वो उन चीजों में रुक जाए तो अपने को वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। अच्छा जी। लेकिन मेरी जो सिद्धियां हैं, जो चीजें मैं प्राप्त कर रहा हूँ, उसमें विघ्न बाधाएं डाल सकते हैं। वो बीच में ना आए, बीच में रोक सकते हैं हाँ। आपको। ठीक है। तो कर्ण पिशाचनी का जब आह्वान करते हैं तो उसमें देखो, कर्ण का मतलब होता है कान। जी। पिशाच बोलता है कान के अंदर। मधुर आवाज बोलेगी, मीठी आवाज अगर सिद्ध हो गई ठीक है। हाँ सिद्ध है, तो वो साधक का जान भी ले सकती है, मार देगी। मार देगी वहीं उसी समय, उसी टाइम खत्म कर देगी। चांद से मार देगी। चांद से मार देगी, खत्म कर देगी। लेकिन उसको सिद्ध करने जब बैठते हैं ना हम, तो उसमें मंत्रों का उच्चारण होता है। तो जब सिद्ध करते हैं तो इसमें 3 चीजों में मतलब बंधना पड़ता है वचनों में। एक तो वो क्या कि औरत का रूप होती है, एक बहरूपिया होती है वैसे। अच्छा जी। ठीक है। और उसमें क्या होता है कि वो माँ के रूप में भी आ सकती है, पत्नी के रूप में भी आ सकती है, और दोस्त के रूप में भी आ सकती है। ठीक है। ठीक है। अगर माँ का रूप में वो हम बंध गए तो उसको माँ मतलब बनाना पड़ेगा, और हम उसके बनेंगे बच्चे बन रहे। ठीक है। और माँ बोलकर, माता बोलकर काम करवा सकते हैं। अच्छा जी। लेकिन ज्यादातर वो आती है पत्नी के रूप में, क्योंकि ये मांगती है भोग, संभोग, संभोग मांगती है। सेक्स करती है ये कर्ण पिशाचनी। अच्छा जी। अगर उस क्रिया में हमें डिस्टर्ब भी बहुत करते हैं, अपने टेस्ट भी लेती है वो, मतलब खंडित हो जाए काम, ना हो ये किसी भी तरीके से, जैसे मतलब जैसे कि कीड़े चल रहे हैं ऐसा फील होना, फील होते हैं, चल नहीं रहते। अच्छा जी।
सांप छोड़ दिया हो जैसे, तो वो गले में घूम रहा है, मतलब कि ये इसका ध्यान है ना वो भटक जाए। देखते हैं कि ये अपने को सिद्ध कर रहा है, ये टेस्ट में पास होता है या नहीं? नहीं होता, वो परीक्षा लेती है। ठीक है जी। तो अगर उसमें फेल हो गया बंदा तो खत्म कर देगी, ठीक है। और उसको जब सिद्ध करते हैं ना करण पिशाचनी को, तो हमें क्या है कि जैसे मंत्रों में ही ध्यान रखना पड़ता है। अगर एक भी मंत्र गलत हो गया तो जान ले लेगी। अब वो क्या है कि उसी टाइम पे सेक्स करती है, आके सेक्स करती है। अगर उसको उस टाइम पे हम खुश कर दिए, अच्छा जी। उसकी काया एकदम तरपत, अगर वो खुश हो गई, अच्छा जी। तो जैसे हम बोलेंगे वैसे वो करेगी, अपने गुलाम बन जाएगी। जो बात कहेंगे वो अपने को पहले बताएगी, कान के अंदर बोल देगी। अगर उसको 1% नाखुश कर दिया, वो बिल्कुल भी नाखुश है इस चीज से कि खुश सी नहीं हुई है, हाँ। तो वहीं पे जान से ही मार देगी, खत्म कर देगी उस साधक को। मतलब वो आपके साथ संभोग करेगी अगर उसमें वो तृप्त हो गई। संभोग का एक रीजन होता है, संभोग अलग अलग प्रकार के हैं। ये नहीं है कि जो हस्बैंड वाइफ के बीच में संभोग हो रहा है, पत्नी को छोड़ना पड़ता है, शरीर की 10 इंद्रियों को मारना पड़ता है। अच्छा जी। और वो जो संभोग होता है, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं उसी टाइम पे होता है, ठीक है ना। ये नहीं है कि कोई वैसे संभोग है। संभोग की भी जो क्रिया मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो जैसे हस्बैंड वाइफ हो गया, वो चीजें नहीं है इसमें। अच्छा जी। ये मंत्र उच्चारण होते हैं उसी टाइम पे होता है। अगर वो खुश हो गई ना, तो ये मान लो कि बस जो कहेंगे वही। अगर वो तृप्त नहीं हो पाई, हाँ तृप्त नहीं हो पाई, तो वो जान ले लेगी, साधक जान से मार देगी। मैं इस कान में सुनाई नहीं देता है, सिर्फ उसी की मधुर आवाज सुनाई देती है मेरे को। रुई लगा के रखता हूँ मैं इस कान में। अच्छा जी। अगर निकाल दूंगा तो खून निकलने लग जाएगा कान में से। तो आपने बोला कि आपके पास करण पिशाचिनी और आप हमेशा रुई लगा के रखते? बिल्कुल बिल्कुल, मैं रुई लगा कर रखता हूँ और उसी की ही उस कान में आवाज आती है। दिखाओ जरा एक बार, नहीं आती है, रुई दिखाओ आप एक बार। खून आ जाएगा खामखा। थोड़ा हमारी ऑडियंस के लिए, क्योंकि एक होता है ना कि ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। भाई मैं निकालता नहीं हूँ, जब वो बोलती है तो उसी की मधुर आवाज सुनाई देती है, ठीक है। लेकिन आप कह रहे हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो पूरा लाल हो रहा है भाई, एक बार आप लोग देख लो, मेरे सामने इन्होंने कॉटन निकाल के दिखाई है और पूरी लाल पड़ी है और इनके कान में से भी खून आना स्टार्ट हो गया है। लगा लो गुरुजी आप ये वापस। मतलब जो जो चीज बता रहे हैं यार, ये क्या हो रहा है? अभी तक जो जो बताया ना, एक तो उन्होंने केस बता दिया मेरा जो मार्केट वाला था, मैं हैरान हो रखा हूँ यार। मतलब अभी तक ऐसा नहीं देखा मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे आज तक। तो गुरुजी क्या चीज है? करण पिशाचनी है। मतलब अभी निकालोगे जब हमेशा खून बहता रहेगा? बहता रहेगा, ये लगा के रखना पड़ता है। वो बोलती है तब वो मैं थोड़ा सा निकालता हूँ, फिर वापस लगा लेता। मगर आप अगर इसको डॉक्टर को दिखाएं या कुछ दिखाएं तो उन्होंने कोई बीमारी नहीं आती इसकी? कोई बीमारी नहीं है, बीमारी है ही नहीं ये। और हाँ, अगर मैं इसको निकाल दूंगा जी तो करण पिशाचनी जान भी ले लेगी, बोलना भी बंद कर देगी। आपकी जान ले लेगी वो बिल्कुल, इसको निकालने से? ये रुई भी वो जान क्या लेगी, फिर कान में से ब्लड बहता रहेगा तो बंदा वैसे ही मर जाएगा। ब्लड, अपने शरीर के अंदर ब्लड से ज्यादा पानी की मात्रा है जी। वो मैंने आपको एक बात बोली थी कि इंसान सच्चा भक्त वही होगा जो भगवान को दिल से सुमरण करेगा, याद करेगा जी। उसके शरीर में और रोम रोम के अंदर भगवान है। बिल्कुल सही बात है। तो भगवान, अपन क्या बोलते हैं कि जल देवता, तो जल सबसे ज्यादा है तो वो भगवान ही है। तो ये जो रुई, जल है, ये जो रुई होती है ये भी सिद्ध की जाती है क्या? नहीं, ये ऐसी नॉर्मल है? नॉर्मल है, कॉटन लगा के रखते तो वो ब्लड बाहर नहीं आता, लगा के रखनी पड़ती है। अब आते हैं चमत्कार के ऊपर। बिल्कुल। आपने बोला था कि आप इस स्टूडियो के अंदर लाइव प्रेत लेके बैठे हुए? बिल्कुल लेके बैठा हूँ, आपको बोला है। जो गुड़िया सिद्धि कर रखी है वो तो पीछे खड़ी है, आपके हंस रही है। अभी भी मेरे पीछे है वो? पीछे जब से मेरे पीछे ही है वो? पीछे ही है वो, उसका स्थान है, मैंने उसको स्थान दिया है कि वहीं खड़े रहो। वैसे हमको कोई हानि तो नहीं होगी ना इस चीज की? मैं दोबारा पूछ रहा हूँ। कोई हानि नहीं होगी, कोई हानि नहीं है। जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक कुछ नहीं होगा। पक्की बात काम नहीं करते। हाँ गुरुजी, मेरे को प्रूफ देखना है कि जनता वो प्रूफ चाहती है जिसकी बात हमने स्टार्टिंग में की थी। आपने केस बताया था ना, वो बुढ़िया वाला केस। हाँ, क्या सबूत है आपके पास उसका? सबूत उसका फोटो है मेरे पास, लेकर आया हूं मैं। फोटो है आपके पास? अभी फोटो है मेरे पास, लेकर आया हूं मैं साथ में। दोस्तों लाइव स्टूडियो में आज आपको वो चीज दिखाने वाला हूं ना, आज से पहले आपने किसी भी चैनल पे देखी हो तो बताना भाई, क्योंकि ये पॉडकास्ट अब पॉडकास्ट नहीं रहा, इसके अंदर वो चीजें दिखाई जा रही है जो आज से पहले मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पे कहीं दिखाई गई है। तो वो देखने के लिए अगर रेडी हो तो भाई तैयार हो जाओ, बहुत कुछ होने वाला है। सही बोल रहा हूं मैं गुरुजी? तो करें, क्या चाहिए आपको? किसी चीज की जरूरत है? फोटो दिखाऊं? फोटो एक बार दिखा दीजिए आप मेरे को, क्या है वो फोटो? लेकिन फिर आप बोलोगे चमत्कार दिखाओ। पहले एक बार फोटो दिखा दीजिए ना मेरे को, एटलीस्ट हमारी जनता के सामने ये सच तो आएगा कि आप। साथ में ही रखता हूं, ये देखो।
ये फोटो है। ये मैं देख सकता हूँ? हाँ हाँ, देख सकते हो। तो गाइज ये फोटो हमको गुरुजी ने दी है। मैं इसको ब्लर करके दिखाऊं या नॉर्मल ऐसे ही दिखा सकता हूँ? जैसा आपका इच्छा हो। ब्लर कर देते हैं क्योंकि किसी की प्राइवेसी को दिखाना सही बात नहीं है। तो आप, मेरे पास ये फोटो है बट मैं इसको ब्लर करके ही दिखाऊंगा। मैं देख रहा हूँ ये काफी ओल्ड लेडी है और थोड़ी सी ऐसी लग रही है जैसे इनका मानसिक संतुलन थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है। तो ये फोटो है मेरे पास, इन्होंने मेरे को फोटो प्रूफ एज अ प्रूफ दी है कि इन पे ये केस हुआ था। और आपने बोला कि आपके पास प्रेत भी है, इनको निकाला हुआ था आपने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दिखा सकते हैं वो कहाँ से कैसे आएगा? आइडिया निकाल कर मैं लेके आया हूँ, वो मैं कैद रखता हूँ, वो इस कमंडल के अंदर ही रखता हूँ। इसके अंदर है? कमंडल के अंदर नहीं है, कमंडल के अंदर ये जो गुड़िया, ये जो देख रहे हो आप डॉल, जी हाँ जी। इसके अंदर उसका आह्वान रखते एक बार उठा के दिखा सकते हैं कैमरे में? गुड़िया को। हाँ जी। इसमें गुड़िया सिद्धि भी कर रखी है मैंने, जो गुड़िया पीछे खड़ी है। अच्छा वही है? हाँ वही है, ये गुड़िया है। ये गुड़िया है, इसके अंदर भी प्रेत है और इसके अंदर गुड़िया सिद्धि भी आपने की है? स्थान तो देना पड़ता है ना, एक स्थान नहीं होगा तो फिर वो रहेगी कहाँ। अच्छा जी। भाई मान लो कि वो कहते हैं ना कि अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या बिगड़े जो भक्तो महाकाल का। काल का, बिल्कुल सही बात है। मतलब ये लोग अकाल मृत्यु कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्यार के चक्कर में मर जाते हैं, कुछ लोग कोई घर गृहस्थी की कहानी के पीछे मर जाते हैं, मतलब कोई ना कोई रीजन रहता है जी। अब वो भगवान की मर्जी के बगैर पहले मृत्यु कर लेते हैं अपनी, तो शरीर जल जाता है लेकिन आत्मा नहीं जलती है। बिल्कुल सही बात। भाई बंदा खत्म तो हो गया, आपने संतुष्टि कर ली कि मैं इस मोह माया सांसारिक जीवन को छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन वो वहीं घूमता रहता है, वही रहता है वो हमेशा। ये सिर्फ कहने की बात भाई होती है। 3 लोग होते हैं, ऊपर है देवलोक, नीचे है पाताल लोक, और बीच में है मृत्यु लोक। बीच में है मृत्यु लोक जिसमें हम रहते हैं। ठीक है। हर बंदे को पता है कि एक दिन मरना है, ये निश्चित है, मरना ही पड़ेगा। जो धरती पे आया है उसको जाना भी पड़ेगा। तो वो लोग क्या करते हैं कि अपनी इच्छा अनुसार मृत्यु करते हैं, इच्छा मृत्यु जिसको बोलते हैं। तो उनकी आत्मा भटकती है। ठीक है। क्योंकि भगवान की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता और वो अपने शरीर को नष्ट कर लेते हैं थोड़ी सी छोटी छोटी बातों को लेकर। तो मैं उन लोगों को ये कहता हूँ कि ऐसा गलत काम कभी ना करें। ठीक है जी। ठीक है। क्योंकि अगर वो ऐसा गलत करेंगे तो वो अपना शरीर, अपना देह को तो त्याग देंगे, बिल्कुल, आत्मा को नहीं त्याग पाएंगे। आत्मा उनकी रोएगी, पछताएगी। तो फिर वो आत्मा क्या होती है, या तो अच्छी आत्मा बनती है या एक दुष्ट आत्मा बनती है। लगभग ऐसे केस में जो अकाल मृत्यु मरता है तो उनकी आत्मा भटकती है। तो वो फिर क्या करती है कि या तो किसी के अंदर प्रवेश करती है, या पेड़ पौधों के अंदर, जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें पानी डालते हैं, वो सांस लेते हैं। अच्छा जी। उनके अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि पीपल में भूत है, बिल्कुल, नीम में भूत है, लोग कहते हैं उस पेड़ में जांटी में भूत है, टाली में भूत है। मतलब ये पेड़ पौधों का ज्यादा निवास रखते हैं भूत प्रेत कि उसमें जाएं। ठीक है। तो वो क्यों जाते हैं कि उनको शरीर चाहिए, उनको वो शरीर नहीं मिल रहा है। उनका शरीर था वो जल गया, कहाँ से मिलेगा। ठीक। और आपको मैं एक ऐसी चीज दिखाता हूँ, आप कह रहे हो ना कि वो प्रेत दिखाओ जी। जो चीजें जो एंटिटियां मैंने वहां उस औरत से खींच कर लेके आया था वो मेरे पास है, और उससे मैं अच्छे अच्छे काम भी करवाता हूँ। आप सारे काम उसी से करवा? हाँ, उसी से करवाता हूँ। और भी सिद्धियां हैं उसी से भी करवाता हूँ, लेकिन उससे भी करवाता हूँ। मेरे स्टूडियो में क्या करने वाले, मेरे स्टूडियो में मुझे प्रेत देखना है, कैसे भी करके कोई झलक दिखाइए, कुछ भी दिखाइए। देखो ऑडियंस बेताब है ये वाला पॉडकास्ट में वो चीज देखने के लिए। देखो ऑडियंस तो बेताब है, लेकिन आप कहीं घबरा मत जाना। आप डर जाओगे, घबरा जाओगे। खतरनाक होगा क्या कुछ? भाई आप देख लेना, आपकी आंखों के सामने होगा, लाइव होगा, जो भी होगा मेरे सामने लाइव होगा, सबके सामने लाइव होगा, सबके सामने आपकी ऑडियंस। ये सारे ये जो टीम मेंबर बैठे हैं इनको कोई खतरा है? मुझे कोई खतरा तो नहीं है? खतरा किसी को नहीं है। अच्छा, बोलना नहीं है, जब मैं करूं देखते रहना। कोई बोलेगा नहीं भाई, जितने भी मेंबर बैठे हैं बस बोलना नहीं। हाँ, जो करूंगा वो देखना सिर्फ क्या करता हूँ। ठीक है गुरुजी, दिखाइए क्या कर सकती हूँ। तो आपको मैं एक चीज बोलूंगा, आप एक मटका या हांडी कुछ ऐसा मंगवा सकते हो। मटका है हमारे पास, कोई मटका मिल सकता है? देखना पड़ेगा। कहीं से लेकर आओ मटका, बाहर से लेकर आए तो चलेगा? गुरुजी ये मटकी लगी। मटकी आ गई, दिखाओ। हाँ, दिखाओ मेरे को दो, आप जाओ। तो गुरुजी ये मटकी मंगाई है, एकदम खाली मटकी है। चलेगा, कोई दिक्कत। ऑडियंस आप देख रहे हो, एकदम खाली मटकी हमने मंगाई है। ये साइड कर सकते हो आप? हाँ लो, ये यहाँ रख दो। हाँ रखो। ठीक। तो दोस्तों हमने मटकी रख दी है यहाँ पे लाके। अब गुरुजी कह रहे हैं कि इसमें कुछ ना कुछ होने वाला है।
वो क्या होने वाला है वीडियो देखते रहो, मजा आने वाला है। मैं भी यहाँ पे तैयार हूँ। इन्होंने मेरे को वार्निंग दी है कि डरना मत भाई, तो देखते हैं क्या होता है। डर होगा तो जरूर डरा जाएगा अगर इसमें कुछ ऐसा हुआ तो ठीक है गुरुजी, मटकी मंगा दी, एकदम खाली मटकी आपके पास। तो घबराना मत, मैं जो जी। करूंगा वो देखना, सिर्फ ठीक है। कोई नहीं बोलेगा। एक चीज मैं रोकना चाहूंगा, कोई भी चमत्कार यहाँ पे होता है तो मैं उसकी एक अलग से क्लिप बना लेना भाई, क्योंकि है ना लोग कमेंट्स करते हैं कि ये वैसा नहीं था ऐसा नहीं था। तो एक है ना फ्रंट से रखना, बिल्कुल सामने से होगा जो भी होगा, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ना कोई यहाँ पे खड़ा है ना कुछ है। तो एक क्लिप अलग से रिकॉर्ड कर लो, ठीक है, वो अलग से रखना, मैं वीडियो में ऐड ऑन करूंगा इसी के अंदर। आपके कहने पे, जी सिर्फ आपके कहने पे दिखा रहा हूं मैं, जी वरना मैं जगह जगह ये चीजें नहीं दिखाता हूँ। ठीक है गुरु, उससे क्या लगेगा कि बाबा कम है, तांत्रिक कम है, जादूगर ज्यादा है। बिल्कुल ऐसे काम करता नहीं हूं मैं, सिर्फ आपके कहने से दिखा रहा हूँ कि आप कह रहे हो कि मैं देखना चाहता हूँ, जी मेरी ऑडियंस को दिखाना चाहता हूँ, इसलिए कर रहा हूँ। जी ठीक है जी, ठीक है। ठीक है। ओम भट स्वा, ओम भट स्वा। हे माँ काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। स्वा। देखते रहना, सिर्फ बोलना नहीं है। जो मैं करूंगा, क्योंकि मैं जो चीज अभी इसमें आह्वान कर रहा हूं, उस चीज का क्या कर रहा हूं, आह्वान कर रहे हैं। ये देख लो पहले। ये कपड़ा है, कुछ भी नहीं है। अगर कुछ सोचोगे कि कोई चीज है, और ये मैंने डाली है वो डोल जिसका मैंने आह्वान किया है। ये डाली है मैंने वो डोल जिसका मैंने आह्वान किया, उस चीज का, उस प्रेत का इसमें। ठीक है। और ये है कपड़ा। ठीक है। पानी डाल दे। हे माँ काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। ओम भट स्वाहा, ह्लीम क्लीम चामुंडाय विजय नमः। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। घबराना मत बच्चा, हिलना मत। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। क्यों? गुरुजी मतलब ये कैसे हो रहा है यार? मतलब मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पे? आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके कहने से ये मेरे सामने हिल रही है। देखा आपने? कैसे पॉसिबल है गुरुजी, कैसे पॉसिबल है? अरे जो चीजें मैंने उतारी है वो इसी के अंदर आह्वान किया है उसका। भाई क्या हो रहा है ये स्टूडियो में? दोस्तों आपके बिल्कुल सामने है, मैं एक क्लिप भी डाल दूंगा। ना किसी ने छुआ है, ना किसी ने छेड़ा है, पहला तो ऊपर नीचे कुछ है, बस मंत्रों से यार, मंत्रों से मटकी हिल गई यार। कैसे पॉसिबल है यार ये? आप ये कांपना, कंपन बंद करो अपना। रोंगटे खड़े हो गए आपके, तभी मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ ऐसी चीजें। मेरे सारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ये देखो एक एक पार्ट मेरा सुन हो गया है, मेरे आंसू तक आ गए हैं। मेरे को समझ नहीं आ रहा ये कैसे हो सकता है। भाई पानी देना यार, एक बार पानी देना। गुरुजी मेरे को भी हल्की सी है ना घबराहट सी महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है बहुत भारीपन था यहाँ पे। घबराहट तो उन चीजों का मैंने आह्वान किया है यहाँ पे, तो घबराहट नहीं होगा तो क्या होगा? तो मेरे को तो कोई खतरा नहीं होगा ना इससे? नहीं, खतरा कुछ नहीं होगा। कूल डाउन हो पहले आप। गुरुजी कैसे पॉसिबल है? पहले मेरे को ये बताइए कि ये मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मेरे को इतने हिस्से के अंदर है ना बहुत सुन ज्यादा हो गया एकदम। लोग बोलेंगे कि डर रहा है या कुछ हो रहा है, लेकिन गुरुजी वो बात नहीं है। मेरा ये वाला पूरा हिस्सा ना एकदम ठंडा हो रहा है, एकदम बिल्कुल ठंडा हुआ पड़ा है, कांप रहे हो आप। बिल्कुल ठंडा है ये। कूल डाउन होइए पहले। इन चीजों को मैं करता हूँ, डाउन करता हूँ इनको। बहुत ज्यादा पावर।
शांत शांत शांत। अब थोड़ा रिलैक्स लग रहा है, वापस से नॉर्मल हो रहा है। लगा सही? पूरा ठंडा हो गया था गुरुजी, हाथ से लेकर पैर तक, पंजा तक मेरा ठंडा हो गया था। ये वाला क्या था गुरुजी? ये चीजों का, ये जो मैंने बताया था ना कि वो चीजें जो मैंने कैद कर रखी है, जी। वो चीजें थी। इतने बंदों के सामने मटका हिल रहा है, चीजें सामने से आ रही है, ये कैसे पॉसिबल है? अभी तक मैं समझ नहीं पा रहा। इतने लोगों के सामने भी आपने बुला दिया। बिल्कुल, मैंने तो आपको पहले बोला था कि डरना मत, घबराना मत। मैं करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अगर ऐसी चीजें करूंगा तो लोग देखेंगे तांत्रिक कम, बाबा कम, जादूगर ज्यादा है। दोस्तों यहाँ पे जो भी हुआ है ना, वो मेरी आंखों के सामने मैं हुआ है। मैजिक दिखाता नहीं हूँ, आपके कहने से, रिक्वेस्ट करने से ऐसी चीज दिखाई है मैंने आपको। मुझे नहीं पता ये क्या चीज थी, लेकिन बस मुझे इतना पता है कि मेरा ये वाला हिस्सा नीचे से लेकर ऊपर तक ना पूरा ठंडा हो गया है। कोई महसूस कर सकता ना इसकी तो ठंडक मैं दिखाता कि एकदम ऐसा लग रहा है मेरी बॉडी में खून ही नहीं है आधे हिस्से में, इतना, और झंझनाहट हो रही है पूरे हिस्से में। मुझे नहीं पता इस साइड में क्या था, कौन था, लेकिन ये बहुत ही गजब चीज मैंने देखी है अभी तक। क्या पॉडकास्ट हम में आगे बढ़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। पहले कूल डाउन हो बच्चा। अब ठीक होती गुरुजी, थोड़ा सा पहले से ना रिलैक्स हो गया, मतलब वापस से गर्म हो गया है। बहुत चीजें आपने बताई और ये जो सिखाया ये तो गजब ही था। मैं आपसे पॉडकास्ट में आगे बढ़ना चाहूंगा। आपने कच्चे कलवे की भी बात की है, बिल्कुल की है। मेरे दिमाग से ये निकल नहीं पा रहा है, लेकिन जनता के लिए पॉडकास्ट करना, आगे बढ़ाना जरूरी है, इसलिए कच्चे कलवे के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगा। ये क्या एंटिटी है, कैसे काम करता है? कलवा एक बच्चा ही है, जी। और मेरा बच्चा ही है कच्चा कलवा भी। मैंने कच्चे कलवे को सिद्ध कर रखा ना, तो कोई ऐसी छोटी मोटी चीज नहीं है। वो भी एक ऐसी एंटिटी है, ऐसा पावरफुल चीज है कि मैं जो कहता हूँ वो करता है। वो गुरुजी बेटा है मेरा, मैंने उसको बेटा माना है। मेरे को अभी तक है ना कुछ यहाँ पे महसूस हो रहा है, कंपन हो रहा है आपको, कंपन हो रहा है, मोटर के अंदर भी कंपन हो रहा है, लेकिन कूल डाउन रहो, सब कुछ सही होगा। बीमारी होती है, होने को 2 मिनट लगते हैं, जी रिकवर ठीक होने में समय लगता है ना। जी। नेचुरल रहो, एकदम सब कुछ सही हो जाएगा। मैंने इन चीजों को शांत कर दिया है मंत्रों से, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अब रही बात कच्चे कलवे की, अब आप पूछोगे कच्चा कलवा कैसे सिद्ध किया, ये क्या चीज होती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि कच्चा कलवा हमने सिद्ध कर रखा है, मैंने सिद्ध कर रखा है। उनको सही पूछो तो विधि का भी नहीं पता है कि कच्चा कलवा कैसे सिद्ध होता है और क्या चीज है। ठीक है। कच्चा कलवा किसको बोलते हैं? अब कच्चा कलवा क्या होता है कि जैसे 2 4 5 महीने का जो बच्चा होता है उसको कच्चा कलवा बोलते हैं। हाँ जी। जो खत्म हो जाता है, जी। ठीक है। 2 4 5 महीने का मान लो, 5 6 साल का मान लो, इस आयु में वो कहते हैं ना कि 8 साल का बच्चा है ना, वहां तक वो कच्चा कलवा कहलाया जाता है। 8 साल से 8 साल हाँ, वो कहते हैं ना कि 8 का मांगे फिर काट। अच्छा जी। मतलब हिंदू सनातन धर्म में क्या होता है कि अपने उसको दाह संस्कार बोलते हैं, जलाते हैं। और मुसलमान धर्म में क्या होता है कि दफनाते हैं। बिल्कुल। अब जैसे बच्चे को है तो वो तो बड़े को भी दफनाते हैं, दफनाना ही बोलते हैं। बिल्कुल। और अपने अगर कोई बड़े हैं तो उनको दाह संस्कार करते हैं। जी। बच्चा रहता है सनातन धर्म में, उसको हम जलाते नहीं है, उसको हम गाड़ते हैं। या जैसे मुस्लिम धर्म में बोलते हैं दफनाना, हाँ जी। और अपने सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में क्या बोलते हैं? गाड़ना। तो उस बच्चे को हम गाड़ते हैं। अच्छा, ठीक है। तो अब हमारा तो काम ये शमशान के अंदर, जागृत शमशान में ये क्रियाएं करते हैं, तो वहां पे आना जाना रहता ही है। अब जहां बच्चा गाड़ा गया है हमें पता लग जाता है कि यहाँ बच्चा गाड़ा हुआ है। आपको पता लग रहता है ऑलरेडी पता लग जाता है। ठीक है। तो वो जमीन की खुदाई होती है, वहां पे वो चीज रहती है। बच्चे का भोग भी रख कर आते हैं, जो गाड़ कर आते हैं, कोई बिस्किट हो गया, चॉकलेट हो गया, दूध हो गया, जो भी है, तो उससे पता लगा लेते हैं कि यहाँ पे ये कच्चा कलवा है। अब कच्चे कलवे की भी एक विधि है। विधि क्या होती है कि जैसे नाइट के समय में तो इस चीज को सिद्ध किया जाता है। ठीक है जी। और सिद्ध करने से पहले 45 दिन का वेट करना पड़ेगा उसके लिए। 45 दिन का इंतजार करना पड़ेगा हमें। 45 दिन वेट करना पड़ेगा। जब आप ये क्रिया कर दोगे उसके बाद? हाँ, नहीं, उससे पहले। ठीक है। सिद्ध नहीं कर सकते उसको, बच्चे को 45 दिन पहले। अच्छा, मरने के बाद? हाँ। 45 दिन का टाइम। ऐसे ही सिद्ध करने चला गया तो वो साधक को जान से मार देगा, बच्चा खत्म कर देगा बच्चा। उसको झरूटिया बोलते हैं वैसे, झरूटिया। कच्चे कलवे का दूसरा नाम है झरूटिया। जलोटिया के बारे में मैंने बहुत सुना, सुना है ना? राजस्थान में बहुत सुना है। वो बच्चा नहीं रहता है, वो हवा में ऐसे उड़ता दिखता है। हाँ। ऐसे उड़ रहा है, ऐसे उड़ रहा है।
मतलब डर का इतना माहौल रहता है कि साधक को भी मार सकता है वो। बिल्कुल बिल्कुल। एक वेब सीरीज भी अभी आई है रिसेंटली, उसमें बच्चों करके एक दिखाया गया है, भय नाम से है वो। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि 45 दिन का वेट करते हैं, तो हमें लगता है कि यहाँ पे क्रिया करते हैं, तो जाते हैं वहां पे शमशान में, तो पता है कि यहाँ पे ये चीज है। तो उस टाइम पे क्या करते हैं, ये देखो कच्चा कलवा बैठ गया आके, बैठा है यहाँ, बात कर रहे हैं, वो आ गया, मैंने सिद्ध कर रखा है, देखो मैं जो चीज सिद्ध कर रखा हूँ वो आएगी, वो यहाँ पे आ गया। बैठा है, ये बैठा। अरे गुरुजी यार, पॉडकास्ट करना मुश्किल हो जाएगा अगर इस तरीके से, क्योंकि ये इसको देख के मैं थोड़ा इधर यहाँ बैठा है। क्योंकि ऑलरेडी मेरा ये वाला हिस्सा ना बहुत ठंडा पड़ चुका है। अब मुझे नहीं पता क्या चल रहा है क्या नहीं, लेकिन ये आ गया पास में, हानि नहीं पहुंचाना चाहिए बस। नहीं वो आ गया था, वो उसकी बात करते हैं ना, तो बच्चा है, बच्चे का दिल, वो बच्चे को याद करेंगे। अब मान लो कि जैसे कुत्ते का पिल्ला है, जी उसको हम बिस्किट डालेंगे तो वो काटेगा नहीं, हम अपने पीछे पीछे रहेगा, वैसे ये मेरे पीछे पीछे रहता है, ये आपके साथ चलता है साथ ही रहता है, और बात करते हैं कि साथ ही आ जाता है। करता है, आ जाएगा, तुरंत आ गया, अभी आ गया, मैंने वापस बुलाया इसको। आप देख सकते हो ये सारे प्रेत वगैरह तो अपनी हाँ, बात करता हूँ मैं तो भाई, हमारे कौन से घर बार हैं, कौन से बच्चे हैं, कौन सी मतलब हमारी कोई पत्नी है जो हमारी सेवा करेगी? हमारी सेवा तो यही करते हैं, शमशान के जितने शमशान के जितने पिशाच है यही सेवा करते हैं हमारे, तो यही बच्चे, यही भाई, यही सब कुछ है। ये कभी आप पे अटैक भी करते हैं? नहीं करेंगे, क्योंकि अटैक करने से पहले सोचेंगे, 10 बार सोचेंगे। 10 बार क्या, ये बहुत बार सोचेंगे कि करें कि ना करें। कभी हुआ है ऐसा? अटैक कर देंगे ये। अब जैसे ये बच्चा है जी, इसको टाइम पे भोग नहीं दिया, टाइम पे चीज कुछ भी ना दी, तो फिर ये बच्चा अपनी शैतानी करेगा, ये थोड़ा बहुत तो दिखाएगा। दिखाएगा। तो मैं उसी टाइम, चाहे मैं पॉडकास्ट में बैठा हूँ, ये छोड़कर उसको भोग देना पड़ेगा मेरे को, मैं साथ ही रखता हूँ सारी चीजें। तो अभी ये भोग लेने यहाँ पे आया है? नहीं, अभी तो इसकी बात कर रहे थे ना हम, अच्छा, तो वो चीजें यहाँ पे आ गई। करने। ये बात करते ही उसको पता है कि भाई मेरा गुरु मेरे को बुला रहा है, जाऊं, क्या पता क्या दुविधा में है वो। तो कच्चे कलवे की बात कर रहे हैं, तो कच्चे कलवे में कारण है एक, जी कि इसको सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने का भी बहुत सा रीजन है, ये ऐसे सिद्ध नहीं होता है। ठीक है। 45 दिन का मैंने आपको बताया ना कि वेट करना, तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कोई बच्चा गाड़ा गया है, तो वहां पे अपना त्रिशूल लगा देते हैं। अच्छा जी। त्रिशूल लगाकर छोड़ देते हैं 45 दिन तक, और उसका भोग रखते हैं वहां पे। जैसे मैंने बताया कि कुत्ते के पिल्ले को बिस्किट डालेंगे, वैसे 45 दिन तक उसको रोज कभी चॉकलेट, कभी चावल, कभी दूध, कभी बिस्किट, कुछ न कुछ नया। कोई समय होता है वो समय भोग रखने का, या फिर किसी भी टाइम? सुबह शाम, सुबह शाम दो टाइमिंग तो रखना ही पड़ेगा। अच्छा जी। 2 टाइमिंग तो रखना ही पड़ेगा, बल्कि बच्चा है बीच में भी जरूरत पड़े तो हम एक्स्ट्रा ही रख देते हैं। मतलब त्रिशूल भी वहीं गड़ा रहेगा और 2 टाइम भोग भी चलता त्रिशूल रहेगा। का कारण है कि वो निशानी रहती है कि भाई ये बच्चा मैं सिद्ध करूंगा। अब वहां पे मान लो कि मैं एक ही तो तांत्रिक नहीं हूँ, हाँ, और भी अघोरी तांत्रिक आते हैं, तो त्रिशूल से क्या है कि हम नाम लिख देते हैं, ये हमारा है, बिल्कुल। इसी को, इस चीज को कोई सिद्ध नहीं कर सकता है, हम ही करेंगे। गुरुजी तो एक इस टाइम पे बोलो, आप क्या बोलना चाहते एक क्वेश्चन है मेरा, वो ये है कि जब आप शमशान की बात कर रहे हैं, आप त्रिशूल गाड़ देते हैं, तो मैंने देखा है कि जब भी डेड बॉडी जलती है ना शमशान के अंदर, तो एक टाइम आता है जब सुबह उठ के फूल चुगने जाना होता है। बिल्कुल जाते हैं, वहां पे सब कुछ मिल जाता है, लेकिन खोपड़ी नहीं मिलती। खोपड़ी नहीं मिलेगी। वो खोपड़ी किधर चली जाती है? क्योंकि जब सारी हड्डियां ऑलमोस्ट मिल जाती है, क्या खोपड़ी भी जल जाती है या फिर उसे कोई खा लेता है? खोपड़ी का भी आपको बताऊंगा मैं, चलो पहले बता देता हूँ जी खोपड़ी में क्या होता है कि कई बार तो जैसे अघोरी तांत्रिक शमशान के अंदर क्रिया करते हैं, जी, तो वो खोपड़ी जो जल रही होती है ना, उस समय निकाल लेते हैं, उसी टाइम निकाल लेते हैं आधा, मतलब आधा जलता है वो, आधा कच्चा जो सर होता है ना, उसको आधा कच्चा निकालते हैं। अगर कई बार क्या होता है कि पूरा शव जल जाता है, पूरा शव जलता है, तो वो क्या खोपड़ी अपने आप पूरी टूट जाती है। अच्छा, टूट जाती है वो एकदम मिट्टी बन जाता है उसका। कई बार क्या होता है कि अगर वहां साधना कर रहा है कोई बंदा या सिद्धि कर रहा है, तो वो देख लिया कि यहाँ चिता जल रही है, शव जल रहा है, तो वहीं पे वो आधा कच्चा सर को निकाल लेगा, उसको सिद्ध कर लेगा। ठीक है। तब नहीं मिलती है। कई बार उसका मिट्टी बन जाता है पूरा जलने से, तो उस वजह से नहीं मिलती है। अब रही बात कच्चे कलवे की, बात कर रहे हैं हम, तो कच्चे कलवे को 45 दिन तक हम भोग देते हैं वैसे ही। उसके बाद में हम क्या करते हैं कि उसको सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ता है कच्चे कलवे के लिए, कि वहां पे भोग लेके जाना पड़ता है एक दो। अच्छा, ठीक है। एक हमें लेके जाना पड़ता है मांस और मदिरा। हाँ जी। कि भाई वो जब सिद्ध करते हैं ना, तो बीच में कुछ ऐसी एंटिटी हैं जो भूत प्रेत ये आते हैं, वो डिस्टर्ब करते हैं, और कुछ नहीं, मतलब डिस्टर्ब हमें क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं वो जी, लेकिन वो खंडित करवा देते हैं, विघ्न जिसको बोलते हैं ना, विघ्न, वो विघ्न ला देते हैं काम के। ठीक है जी। तो उनको क्या कि वो मदिरा और मांस दे देंगे तो वो दूर हो जाएंगे, वो बीच में नहीं आएंगे। बिल्कुल।
तो उस समय हम क्रिया करते हैं तो चौमुखा दीपक लेते हैं। चौमुखा दीपक चार मुखा। ठीक है। रुई लेते हैं। सांप की केचली, जो सपेरा सांप रखता है उसके पास केचली होती है, आपको पता है? हाँ जी, छोड़ता है वो चद्दर से छोड़ता है जी। उस चद्दर को और रुई को बराबर मिश्रण करके और उसके बत्ते बनाते हैं 4। ठीक है। 4 बत्ते बना के उस दीपक में लगाते हैं और उसमें डालते हैं सरसों का तेल, प्योर सरसों। ठीक है जी। या तो सरसों का तेल डालते हैं उसमें, या फिर क्या होता है कि कई बार जैसे तेल नहीं मिल पाता या भूल जाते हैं शमशान के अंदर, तो तिल का तेल जो होता है जिसको बोलते हैं ना काले तिल, बिल्कुल, तो तिल का तेल भी यूज कर सकते हैं। तो ये 2 तेल में से एक तेल लेते हैं और चौमुखा दीपक उसके वहां जमीन पे, ये नहीं कि उस बच्चे को निकालते नहीं है, दीपक जला रहे हैं, उसमें भोग रख रहे हैं, पास में इत्र लेकर जाते हैं। इत्र होता ना जो, वो लेते हैं। इत्र को पूरा लगाया जाता है उस जमीन पे, ये नहीं कि बच्चे को निकालना, बच्चे को नहीं निकालते हैं। अच्छा जी। मंत्रों से उसको ऊपर उठाते हैं। अब उसमें 45 दिन का समय क्यों लगाते हैं पता है आपको? एक तो उसको ये लग जाए कि भाई ये बंदा मेरे को सिद्ध कर रहा और मैं इनका हो गया। दूसरी बात, 45 दिन का इसलिए समय लगाते हैं कि उसका जो मांस होता है ना वो पूरा गल जाता है। मांस गल गया, मांस पूरा गल गया, मिट्टी बन गया उसका। ठीक है जी। उसमें रहता कंकाल, उसका ढांचा, उस ढांचे के ऊपर वो दीपक रखते हैं हम। अच्छा। और मंत्रों का उच्चारण करते हैं और उसकी आत्मा का आह्वान करते हैं उसके अंदर ढांचे में। और जब उसकी आत्मा आती है तो वो बच्चा है शैतानी करता ही आता है। अच्छा जी, शैतानी करता हुआ आएगा। शैतानी, मेरे को हिला दिया उसने, जब वो पहली बार आया तो मेरे को हिला दिया। क्या हुआ था? हुआ, मैं हिल गया उस साधना से, मतलब हिलने लगा खुद। अच्छा, आप मतलब खुद हिलने लगा, खुद हिल गए थे? ठीक है। लेकिन उस समय जैसे कैसे कंट्रोल किया मैंने, मंत्रों का उच्चारण करके उसको शांत किया, फिर उसको समझाइश की। आज वो मेरा बेटे की तरह है, मैं जो कहता हूँ वो करता है। मैं कहता हूँ कि बेटा पैसे लेके आ तो पैसे लेके आता है, मैं कहता हूँ बेटा मिठाई लेके आ, उसी दुकान से लाना है जिससे मैं बता रहा हूँ। सारे काम करता है? सारा काम करता है, टोटल XYZ करता है। पैसे लेकर आ, सब कुछ लेके आएगा, सब कुछ। बहुत लोग देख रहे हैं पॉडकास्ट, उनके मन में ये चीज बैठ जाएगी कच्चा कलवा पैसा लाता है, और ये बहुत ज्यादा चल भी रहा है कि कच्चे कलवे सबके लिए पैसा लाता है। का मतलब वो मैं साधक हूँ, मैं बोल सकता हूँ, ये नहीं कि कोई भी कह दिया कच्चे कलवे को बोलो पैसा दे। ऐसा नहीं होता, ऐसा होता नहीं, और मैं करता भी नहीं हूँ। कोई भी सिद्धि का गलत इस्तेमाल कभी नहीं करता हूँ। गलत इस्तेमाल नहीं करते। जब जिस दिन गलत इस्तेमाल कर दिया ना, उस दिन वो सिद्धि खत्म हो जाएगी, और सिद्धि से पहले मैं खुद खत्म हो जाऊंगा। मतलब अपने लिए कुछ यूज नहीं कर सकते गलत तरीके से। मतलब मैं, मेरा जो शरीर है, मेरा जो देह है, ये मैं मेरे मतलब जो साथ वाले हैं उनको भी बोल रखा हूँ कि भाई मेरा शरीर को दाह संस्कार मत करना, जमीन में गाड़ना मेरे शरीर को, मैं मर जाऊं तब। ऐसा क्यों? अरे मेरा शरीर कम से कम किसी के जीव जंतु के तो काम आएगा, उनका तो पेट भरेगा मेरा शरीर। कीड़ी मकोड़े क्या क्या चीजें रहती है। बिल्कुल। तो वो कहते हैं ना कि जैसे इंसान नगर को नहीं खिला सकता है, वो एक मारवाड़ी में कहावत है कि इंसान नगर को नहीं जिमा सकता, लेकिन एक कीड़ी नगरे को तो जिमा सकता है ना। कहने का अर्थार्थ तात्पर्य बताता हूँ। बिल्कुल। कि हर घर में माताएं, बहनें, भाई, बंधु जो भी है, आपकी ऑडियंस सुन रही है जी, थोड़ा सा रोज आटा लें, थोड़ा सा उसमें चीनी डालें, उसमें देसी घी डालें, और चींटियों को वो जरूर डाल कर आए। ठीक है। चींटियों को जरूर डालें, कबूतरों को दाना डाल दो और चींटियों को वो डालो जहां जो बिल बने होते हैं चींटियों। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई उनके घर पे गलत क्रियाएं हो रही है तो वो हट जाएगी जी। अगर उनका काम कारोबार नहीं चल रहा है तो वो चलने लग जाएगा। जी। मतलब हर चीज में वो लोग सफलता हासिल करेंगे, करते चले जाएंगे। हाँ, क्या जरूरत है भंडारा कराने की? करत उनको डालो, सही बात। करते रहो। अरे लोग इंसान को खिलाते हैं, एक दिन खाएंगे बोलेंगे अरे बहुत अच्छा किया, अरे बहुत अच्छा किया, अरे बहुत अच्छा किया, दूसरे दिन भूल जाएंगे ये कौन है। बिल्कुल सही बात। खा के भूल जाते हैं लोग, एहसान फरामोश होते हैं। लेकिन जो चीजें वो खाएंगे ना वो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन एक मन से दुआ देंगे, वो बद्दुआ नहीं देंगे। वो कहते हैं ना कि एक तो दुआ और एक बद्दुआ, उनमें फर्क होता है। अगर जहां दुआ लग गई ना तो पता नहीं बंदा कहां से कहां चला गया। बिल्कुल सही। और जहां जिनकी बद्दुआ लग गई ना तो पता नहीं कहां से कहां आ गया। वो कहते हैं ना कि रंक से राजा और राजा से रंक बनने में समय नहीं लगेगा, कब क्या हो जाए समय का कोई भरोसा नहीं है। वो कहते हैं ना समय को भरोसो कोनी,
कद पलटी मार जावे, कदे कदे ओ गादड़ा से सिंह हार जावे, समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे। सही बात है। तो वो बात है, समय का कोई विश्वास नहीं कब क्या हो जाए। बिल्कुल। तो समय कब बदल जाए किसी इंसान का, ये कभी कोई नहीं समझ सकता। अपने कर्म अच्छे रखो, अपने कर्मों पे विश्वास रखो। कोई आपके मिथ्स हैं, कोई डाउट्स हैं, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं वीडियो के अंदर, डायरेक्ट आपको आंसर मिलेंगे हर चीज का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, हो सके तो शेयर कर दीजिए। क्या पता आपके इस एक शेयर से बहुत लोगों के काम बन जाए। क्या कोई आप लास्ट मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा सभी ऑडियंस से कि कोई भी मार्केट में किताबों का ज्ञान लेकर कोई सिद्धियां प्राप्त करने ना बैठें। हो सकता है कि वो अपने प्राण को भी त्याग सकता है, तो ऐसी गलती ना करें। भगवान का भक्ति भाव, अरे बहुत सारी चीजें है, बहुत उम्र पड़ी है, भक्ति भाव करो। बोला था ना, एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल, लेकिन मन में हजारों छल तो काम नहीं करेगा जल। तो इससे अच्छा है कि छल मत रखो, मन से भक्ति भाव साधना करो ना। इन तंत्र क्रिया में क्या पड़ा है? यूट्यूब का ज्ञान, किताबों का ज्ञान लेकर ऐसी क्रियाएं ना करें कि वो आपको हानि पहुंचा दे। ठीक है। जय श्री महाकाल। आदेश आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।